नमस्कार। हम लोग डैम्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, डैम के बारे में कि कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डैम कहाँ कहाँ बना हुआ है। जैसे कि ऊपर से स्टार्ट करते हैं। झेलम झेलम में कौन सा डैम बना हुआ है? झेलम में 3 डैम बना हुआ है। कौन सा डैम? उरी डैम बना हुआ है, तुलबुल बना हुआ, और कौन सा बना हुआ है? झेलम डैम बना हुआ, 3 डैम बना हुआ। इसके बाद गोविंद सागर में एक डैम बना हुआ। कौन सा डैम बना हुआ? गोविंद सागर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की। चेनाब में कितने डैम बने हुए हैं? 4 डैम बना हुआ है। ठीक है, क्या नाम है इसका? बुलगेहार, डुलहस्ती, सलाल। बुलगेहार, सलाल, डुलहस्ती, और एक कौन सा है? और एक है, और एक कौन सा है? सतलज। डुलहस्ती, बुलहाल, सलगल और सतलज। और फिर इसके बाद आती है कौन सी रिवर? रावी रिवर। रावी रिवर दो बने हुए। कौन सी? रंजीत सागर, और कौन सा है? और एक है थीन डैम। कौन सा? थीन डैम। इसके बाद आती है कौन सी? ब्यास। ब्यास पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है? पोंग डैम। ठीक है, पोंग डैम। और एक डैम और है पार्वती डैम। ठीक है, इसी पर है पार्वती डैम बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं चंबल। चंबल में कौन सा डैम बना हुआ है? चंबल में 4 डैम बना हुआ है। सबसे पहले कौन से? गांधी सागर डैम। गांधी सागर कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ा था डैम। ठीक है, गांधी सागर डैम कहाँ? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद कोटा डैम बना हुआ, कोटा। ठीक है, कोटा। और राणा प्रताप सागर, और ये यहाँ पे जवाहर सागर है ना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। और ये पंचेत, पंचेत भी इस पर बना हुआ है। पंचेत और डैम एक और जगह बना हुआ है जिसका नाम क्या है यहाँ पर? ये जो है ना, दामोदर। दामोदर पे भी पंचेत डैम बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नर्मदा की। नर्मदा में कौन सा डैम बना? 2 डैम बना। कौन सा? राजघाट और माताटीला डैम। ठीक है, राजघाट और माताटीला डैम। ठीक है, ये निपटा दिया। अब यहाँ के निपटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते शारदा रिवर। शारदा रिवर को इसको काली रिवर भी कहते हैं। इस पर कौन सा? टनकपुर डैम बना हुआ। कौन सा? टनकपुर डैम बना हुआ। इसके बाद घाघरा आते हैं। घाघरा में कौन से? छिब्रो डैम बना हुआ। ठीक है, गंडक में कौन सा? त्रिवेणी डैम बना हुआ है। और कोसी में कौन सा है? कोसी में पंचेश्वर डैम। कोसी को क्या कहते हैं? पंचकोशी भी कहते हैं। तो पंचकोशी, और सॉरी सप्तकोशी कहते हैं, कोसी को सप्तकोशी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है इसलिए तो सप्तकोशी कहते हैं। ठीक है, और इस पर कौन सा बना है? पंचेश्वर डैम। पंचेश्वर डैम तो 7 5 इस पर से याद कर सकते हैं कि वो भी नंबर है, वो भी नंबर 7 है। और कोसी पे पंचेश्वर डैम। तीसरा पर कौन सा है? रंगीत डैम। कौन सा? रंगीत डैम बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे अब बात है रेणुकूट। रेणुकूट ये जो रिवर है ना, कहाँ पर है? ये सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में है रेणुकूट। और यहाँ पर एक क्या है? एल्युमिनियम का माइन है। ठीक है, एल्युमिनियम का कारखाना है जहाँ पर ये इससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वहाँ पर भेजी जाती है। ठीक है, एल्युमिनियम तीन जगह मेन रूप से मिलते हैं। ठीक है, ये तो रेणुकूट है, और एक छत्तीसगढ़ का है। कौन सा? क्या नाम है इसका? कोरापुर। छत्तीसगढ़ क्या नाम है? कोरापुर। छत्तीसगढ़ कोरापुर है। और एक जगह और है कोरबा, उड़ीसा का। कोरबापुर है ना, सॉरी कोरापुर है वो उड़ीसा का है। कोरापुर कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, और एक है कोरबा माइन, वो कहाँ की? छत्तीसगढ़ की है ना। तो यहाँ पर एल्युमिनियम मिलते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, एल्युमिनियम का जो पहला कारखाना लगा था वो लगा था जेके नगर। जेके नगर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगा था। ठीक है, ये एडिशनल है। और एल्युमिनियम को जो क्या कहते हैं कारखाने हैं, मतलब वो 3 इम्पोर्टेंट है। कौन सी? बाल्को, हिंडेल्को और इंडेल्को। बाल्को, इंडेल्को एंड हिंडेल्को, ये 3 कारखाने हैं। ठीक है, हुगली में ये यहाँ पर हो गया। हुगली हुगली मयूराक्षी डैम बना हुआ है। ठीक है, कोयल कारो यहाँ पर डैम है। यहाँ पर उड़ीसा में कौन सी है? झारखंड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोयल कारो है। दामोदर पे बने हैं कौन सा? दुर्गा बैराज। ये दुर्गा बैराज, पंचेत एंड दामोदर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ के पूरे उठा लेते हैं। ठीक है, महानदी पे कौन सा बना है? महानदी पे बना हुआ है कौन सा डैम बना हुआ है? तो सबसे बड़ा तो डैम मतलब वो है ना, हीराकुंड डैम बना हुआ है ना, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये हंस हंसदेव इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, तो इस पर ट्रिब्यूटरी उस पर बना है हंसदेव बागो डैम बना हुआ। ठीक है, मुचकंद भी यहाँ पर उड़ीसा ही में है। उड़ीसा में उसका रिवर बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते गोदावरी। गोदावरी पे
जायकवाड़ी और पोचमपाद। पोचमपाद इज इम्पोर्टेंट है। जायकवाड़ी एंड पोचमपाद, जायकवाड़ी एंड पोचमपाद डैम बना हुआ है यहाँ पे। कृष्णा पे श्रीशैलम, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, नहीं केवल श्रीशैलम और नागार्जुन और अलमाटी, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उस पर कोयना रिवर, उस पर कोयना डैम बना हुआ है। घाट प्रभा इसकी ट्रिब्यूटरी है तो उस पर घाट प्रभा और हिडिकल डैम बना हुआ है। और तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी इसके उससे तुंगभद्रा डैम बना हुआ है, तुंग नहीं भद्रा डैम बना हुआ है। अब शिव समुद्रम बना हुआ है कावेरी पे, ठीक। और मैटूर डैम भी इसी बना हुआ है, ठीक है। अब यह बात करते हैं स्वर्ण स्वर्ण चंपा रिवर, चंपा रिवर, सबरीगिरी, सबरीगिरी डैम बना हुआ है चंपा रिवर पर। सबरीगिरी डैम बना हुआ है यहाँ पे। पेरियार रिवर पर पेरियार या फिर इडुक्की डैम बना हुआ है, ठीक है। ये हो गई। अब बची ये वाली, देखो ये इस पे कौन सा डैम बना हुआ है, इस पर पावना रिवर है और इस पर डैम बना हुआ है। इसका नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है कृष्णा, क्या नाम है इसका नाम, रिमेम्बर नहीं आ रहा है इसका नाम, देखना ही पड़ेगा। इसका नाम है भीमा, ठीक है। और भीमा एक ट्रिब्यूटरी भी है इसकी, कृष्णा की भी ट्रिब्यूटरी भी है, बट दिस इज नॉट, वो भीमा रिवर है, ठीक है। उस पर नहीं है डैम, बट ये पावना रिवर है ना, उस पर कौन सा डैम बना हुआ है, भीमा डैम बना हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो तापी है, तापी पे तो डैम बने हुए, तो काकरापारा एंड उकाई, ठीक है। साबरमती पे कौन सा ये कौन सी है, नर्मदा पे कौन सा डैम बना हुआ है, ओमकारेश्वर, सरदार पटेल डैम और साबरमती बैराज है ये, ठीक है। इस बैराज से क्या होता है, पानी इसमें, ये जो कौन सा साबरमती रिवर है ना, इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। पनामा बैराज, पनामा ये साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो हमने ये सारे चीज़, और ये कालपोंग रिवर, कालपोंग डैम कहाँ बना हुआ है, ये अंडमान निकोबार बना हुआ है, ठीक है। कालपोंग डैम कहाँ बना हुआ है, अंडमान निकोबार, ठीक है। हमने ये पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं थोड़ा मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। फैक्ट्स, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लें हम। इंडस्ट्री में इससे पहले बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स है ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। पहले नंबर पर राजस्थान में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तीसरे नंबर पर पाए जाते हैं कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर आते हैं उड़ीसा में, नहीं चौथे नंबर पर आते हैं झारखंड में, और पाँचवें नंबर पर आते हैं उड़ीसा में, छठवें नंबर पर आते हैं क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, और सातवें नंबर पे ये कर्नाटका में, ठीक है। एक बार देख लें अच्छे से थोड़ा। अच्छा बन गया मैं थोड़ा बहुत। देखो ये ऐसे, ठीक है। ये उड़ीसा है, ये तेलंगाना है, ठीक है। ये तमिलनाडु है, ये कौन सा है, केरला है, ये कर्नाटका है, ठीक है। ये कौन सा है, ये गुजरात है, और ये कौन सा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान है, और ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो पहले नंबर पर कहा हुआ था राजस्थान में, ये राजस्थान पहले नंबर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में, चौथे नंबर पर झारखंड में, पाँचवें नंबर पर ये उड़ीसा, छठे नंबर पर आंध्र प्रदेश, सातवें नंबर पर ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या डैम, ये जो क्या कहते हैं मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है।
ये मिनरल्स इस प्रकार से पाए जाते हैं। दिस वॉज विजिबल ना, इस प्रकार से मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स देखो क्या क्या होते हैं। फ्यूल भी होता है उसमें, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटल भी होते हैं। ठीक है, जो फ्यूल होते हैं वो कौन से होते हैं? कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, एलपीजी होता है, सीएनजी होता है, यूरेनियम होता है, थोरियम होता है। थोरियम भारत में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, करीब 80% थोरियम है ना वो भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, बट उससे किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करनी है ये अभी टेक्नोलॉजी इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। यूरेनियम से किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करनी है ये हमें पता है, बट थोरियम से किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करनी है इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर थोरियम से अगर जानकारी मिल जाए कि थोरियम से किस प्रकार से बॉम्ब वॉम्ब बनाए जाते हैं या फिर, तो इंडिया में तो 80% है भाई। इंडिया तो धुआं उड़ा देगा पूरी दुनिया में, है ना। मतलब हम मतलब इन द सेंस एनर्जी का जो डिपेंडेंस है, जो हम पूरी तरह से यूरेनियम और जो मतलब जो थोरियम पे हम पूरे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि कोयला का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। और थोरियम का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, यूरेनियम से भी ना के बराबर पोल्यूशन होता है। ठीक है, बट थोड़ा रिस्क ये रहता है कि कहीं दुर्घटना हो गई तो फिर रेडिएशन रिस्क पड़ता है, बट वो सिस्टम को एफिशिएंट बना लिया जाएगा उसमें। ठीक है, फ्यूल देखो, फ्यूल में क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, एलपीजी है, सीएनजी है। देखो लिक्विड पेट्रोल, जो पेट्रोलियम मिलता है ना वहीं पर एलपीजी मिलती है। ठीक है, ठीक है, पेट्रोलियम गैस कहाँ मिलती है? जहाँ पे पेट्रोलियम में आया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जस्ट ऊपर पेट्रोलियम गैस मिलती है। ठीक है, जब इसको कंप्रेस करते हैं पेट्रोलियम को तो ये लिक्विड में बदल जाती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सीएनजी, सीएनजी कहाँ मिलती है? सीएनजी देखिए, ये जो कृष्णा और गोदावरी एंड कृष्णा है ना, उसके बीच के जो डुआब रीजन है, ये वाला रीजन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मिलती है सीएनजी, यहाँ पे मिलती है नेचुरल गैस। यहाँ पे क्या मिलती है? यहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, और नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करके कहते हैं तो उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। कैसे कहते हैं? कंप्रेस करते हैं तो इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, इज दिस विजिबल ना? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, इसको यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम एंड थोरियम, थोरियम 80%। ये कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, जादूगोड़ा के माइंस है ना उस झारखंड में है, झारखंड में है ना। झारखंड कैसे बनता है? ऐसे कुछ बनता है झारखंड। ठीक है, झारखंड में यहाँ है सिंह भूमि, क्या है? सिंह भूमि। यहाँ पे क्या, यहीं पे क्या है? जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान मतलब माइन। ठीक है, तो ये थोरियम पाया जाता है यहाँ पर, थोरियम। ठीक है, और थोड़ा यूरेनियम भी पाया जाता है। ठीक है, लिटिल अमाउंट में यूरेनियम पाया जाता है जादूगोड़ा की खान में। ठीक है, ठीक है, ये झारखंड है, ये क्या है? झारखंड। ठीक है, झारखंड में ये क्या पाया जाता है? यहाँ पर झरिया है एंड धनबाद, ये कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है एक जगह है, इसका नाम है सिंगरौली। किसके लिए फेमस है? ये कोयले के लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस। ठीक है, और कहाँ पर है? रानी, रानीगंज। कहाँ पर? रानीगंज, ये कहाँ? रानीगंज, रानीगंज, ये भी कोयले के लिए फेमस है। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। ये किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। ठीक है,
तो ये 3 जगह मेन रूप से कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कोयले के लिए 3 जगह फेमस है। दिस इज़ परफेक्ट। झारखंड में झरिया, सिंगरौली, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, एमपी में सिंगरौली, और ये पश्चिम बंगाल में रानीगंज, ये कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल मिनरल्स कौन से, संगमरमर, जिप्सम, डोलोमाइन। ठीक है, डोलोमाइन में कौन सी रॉक होती है, डोलोमाइन कौन सी रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, डोलोमाइन सेडिमेंट्री रॉक। चौक, पन्ना, है ना ये। और मेटल कौन से, आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम और सिल्वर, ये सब मेटल होते हैं। अब देखो मेटल 2 प्रकार के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। तो जिसमें आयरन की का अमाउंट होता है उसमें उसको कहते हैं फेरस, जिसमें आयरन का अमाउंट बिल्कुल नहीं होता उसको कहते हैं नॉन फेरस। सबसे पहले कौन सा, तो आयरन होगा, क्रोमियम होगा इसमें। ठीक है, निकल होगा, कोबाल्ट होगा और मैंगनीज होगा। ठीक है, अब देखना जब स्टील बनानी होती है तो आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, इन चारों को मिलाते हैं तब स्टील बन जाती है। और नॉन फेरस को जैसे एयू, सोना, चांदी, ठीक है, कॉपर, ये कौन से नॉन फेरस है, एसएन, पीबी, जेडन, जिंक, ये सब क्या है, नॉन फेरस मेटल्स हैं। ठीक है, अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए क्या करते हैं, ये डिफरेंट है। अम्लीय मिट्टी ये हम पढ़ चुके हैं ना, सुधार के लिए क्या करते हैं, ये मिलाते हैं। ठीक है, कैल्शियम मिलाते हैं। और अम्लीय CaOH, ठीक है, ये CaOH मिलाते हैं, बेस तौर पर कहते हैं कैल्शियम मिलाते हैं। ठीक है, और क्षारीय मिट्टी, मतलब क्षारीय मिट्टी, बेसिक मिट्टी को सुधार के लिए क्या करते हैं, अगर मिट्टी क्षारीय हो गई है तो उसके सुधार के लिए क्या करते हैं, तो ये क्षार है, कोई ऐसी चीज़ मिलाएंगे जो एसिड हो, तो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है, इसका एसिडिक नेचर होता है क्योंकि एस है ना इसमें, SO2 SO4 इसमें वजह से एसिडिक नेचर है इसका। ठीक है, जैसे कि H2SO4 ना एसिडिक होता है ना, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रकार से ये एसिड है ये, तो अम्ल है ये, अम्ल को क्षार में मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं तांबा की। तांबा कहाँ पाया जाता है, तांबा 2 जगह मैक्सिमम रूप से रहता है। देखो, एक तो राजस्थान में खेतरी खाल है, क्या नाम, खेतरी में, और MP में बेला डिला, क्या नाम है, कहते बालाघाट, सॉरी, यहाँ 52% पाया जाता है, बाकी अलग अलग पाया जाता है। 52% यहाँ पे पाया जाता है तांबा इसलिए। ठीक है, सोना की बात करते हैं। सोना भारत में कहाँ है, कोलार की खान कहाँ है, कर्नाटका में। और सोना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, चाइना। ठीक है, ऑर्नामेंट बताओ, तो ऑर्नामेंट होते हैं सोने से बड़ी चीज़ें, और ज्वेलरी होती है, डायमंड से बड़ी चीज़ें होती है ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी होती है। बाकी जो अन्य धातु से बनती है वो उसको ज्वेलरी कहते हैं। ठीक है, बट जो डायमंड से बनेगी उसको क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, चांदी ना जिंक के साथ पाया जाता है, किसके साथ, जिंक के साथ पाया जाता है। ठीक है, जिंक, और जिंक की खासियत है, जो अकेला नहीं पाया जाता, ये PB के साथ पाया जाता है, लेड के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी होगा ये तीनों, जहाँ भी जिंक होगा तो वहाँ पे Ag भी होगा, वहाँ पर PB भी होगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो जिंक और PB को ना, ये जुड़वा खनिज भी कहते हैं, ZnPB कहते हैं इसको, जुड़वा खनिज कहते हैं, जुड़वा मिनरल कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ये साथ में ही पाया जाता है, इसलिए इसको जुड़वा मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, और जडन की जो माइन है वो आपको कहाँ पर है, जडन माइन जवार इन राजस्थान, कहाँ पर, जवार राजस्थान, ज्वार
राजस्थान कहाँ पर, ज्वार राजस्थान, ये जिंक की मायने, ठीक है, जिंक की, जेडन, ठीक है। हीरा की बात करते हैं, हीरा देखो, हीरा भारत में पन्ना में पाया था, पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश, ठीक है, भारत पन्ना में पाया था। बट सबसे ज़्यादा हीरा का प्रोड्यूसर कौन है, सबसे ज़्यादा हीरा पाया था रशिया में, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया था चाइना में, सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया था, रशिया में पाया था, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की किम्बरले खदान है, किम्बरले, इसकी साउथ अफ्रीका की है, इसी से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की किम्बरले खदान है ना, इसी से सबसे ज़्यादा क्या हीरे निकाले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और जिप्सम की बात करते हैं, देखो जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2 ना, CaSO4 हाफ H2 ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिप्सम राजस्थान में निकाला जाता है सब, राजस्थान में बीकानेर है, इसे से ज़्यादा निकाला, ठीक है, बीकानेर है, इसे से निकाला था। और हनुमानगढ़ नाम की जगह है ना, यहाँ पे हनुमानगढ़ का एरिया, हनुमानगढ़, यहाँ से भी जिप्सम अधिक मात्रा में निकाला था, ठीक है। बीकानेर के बता दूँ, जमसार नाम जगह है ना, जमसार, तो यहाँ पर ज़्यादा जिप्सम निकाला जाता है, ठीक है। मार्बल की बात करते हैं, मार्बल ये राजस्थान के मकराना जगह है, मकराना, ठीक है। और एमपी में कहाँ से, एमपी में कहाँ, ये जो क्या नाम उसका, अरे शहर क्या नाम इसका, जबलपुर, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश कहाँ से, विशाखापट्टनम से निकला, ठीक है। सफ़ेद संगमरमर, जो एतमतुल्ला का जो मकबरा है ना, नूरजहाँ के जो पिताजी थे, ठीक है, उन्हीं का सफ़ेद संगमरमर से संगमरमर बना है, सफ़ेद संगमरमर से मकबरा बना है, ठीक है। और ये इसमें पैत्राडोरा नामक शैली है ना, उसका इस्तेमाल किया गया है, उसी से सजावट किया गया है। टिन की पतली चादर बनाने का काम आता है, ठीक है, ठीक है। और इससे ज़्यादा बताता है बस्तर छत्तीसगढ़ में, कहाँ पाया था, बस्तर छत्तीसगढ़ में पाया था, ठीक है, कहाँ पाया था, बस्तर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन को इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। टंगस्टन की खासियत क्या होती है, ये लाइट ज़्यादा देता है, ठीक है। इसको जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इससे क्या रोशनी ज़्यादा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा कम होती है, रोशनी ज़्यादा निकलती है। बट एक तत्व तो नाइक्रोम होता है, ठीक है, नाइक्रोम होता है, ये प्रेस में यूज होता है, प्रेस में, ठीक है। तो ये इसमें ऊष्मा ज़्यादा होती है और प्रकाश कम होता है, ठीक है, ठीक है। निकल की बात करें, निकल सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया था, निकल। और टंगस्टन कर्नाटक में पाया था, ठीक है, कर्नाटक, फिर उड़ीसा में पाया था, कर्नाटक के बाद फिर कब पाया था, उड़ीसा में, सॉरी कर्नाटक के बाद राजस्थान में पाया था, कर्नाटक और राजस्थान, ठीक है। टंगस्टन, टिन कहाँ पाया था, टिन बस्तर में, बस्तर का छत्तीसगढ़ साधारण वाला इलाका है ना, उसको बस्तर कहते हैं, ठीक है। तो टिन बस्तर में, टंगस्टन कर्नाटका राजस्थान हो गया था, और निकल कहाँ पाया था, राजस्थान में। निकल किस काम आता है, निकल डायरेक्टली यूज नहीं होता, बट ये बहुत सी रिएक्शन में यूज होता है, जैसे कि Fe, क्रोमियम, निकल, कार्बन, ऐसे क्या बनता है, स्टील बनता है। कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे तो स्टील की जो क्वालिटी होती है वो, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। जैसे कि मान लो रेल की पटरी है, ठीक है, रेल की पटरी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और मान लो जो चद्दर है हम लोग घर पर लगाते हैं, ठीक है, उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है।
जैसे कि और मान लो क्रेन मशीन का जो दांत होता है ना, मतलब जो जैसे से मतलब जैसे से वो बकोट लेता है ऐसे करके, कुछ भी काम मतलब तोड़ देता है सारी चीज़ें, आग लगा देता है तो उसमें कार्बन पार्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है, लचीले नहीं होते, ठीक है। बॉक्साइट, निकल की बात कर लिए, निकल की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना, उसमें उसमें भी निकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट में क्या होता है, 70% एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। और ये किसका अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है। और बॉक्साइट से ज़्यादा, बॉक्साइट की जो माइन है वो कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में। उड़ीसा में, मैं भूल गया इसको, बोरापुर क्या नाम है इसका, कोरापुर क्या है इसका नाम, कोरापुर, हाँ कोरापुर, 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 ठीक है। कोरापुर, यहाँ पर 75% बॉक्साइट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, कोरापुर, ठीक है। और रेणुकूट से मिलता है, रेणुकूट, ठीक है। और एक कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ है ना, कोरबा कहाँ पर है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ठीक है। और ये उड़ीसा है ना, कोरापुर, क्या नाम है इसका, कोरापुर, कोरापुर, क्या है, कोरापुर से, कोरापुर, कोरापुर उड़ीसा, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, और कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ, छत्तीसगढ़, ठीक है। कोरबा कहाँ, ये उड़ीसा है, कोरबा छत्तीसगढ़। ये ऐसा होता है उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये कोरबा, कोरबा, कोरबा में छत्तीसगढ़ में, कोरापुर और कोरबा, ठीक है। और रेणुकूट, ये 4 जगह से एल्युमिनियम मिलता है अच्छी मात्रा में, ठीक है। अब बात करते हैं अभ्रक। अभ्रक दो झारखंड का है ना, झारखंड, कोडरमा प्लेटू है, कोडरमा, ठीक है। तो यहाँ पे अभ्रक अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभ्रक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है कोडर। और बट इससे ज़्यादा ये है, ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ पे एनोर है, एनोर करके जगह है, एनोर करके पोर्ट है यहाँ पर भी, नेन्नौर है, नेन्नौर, नेल्लौर, NELLOR, नेल्लौर। यहाँ पर पहले नंबर पर आया था, ठीक है। पहले कोडरमा फर्स्ट नंबर पर आया था, अब कोडरमा दूसरे नंबर पर आया था। यहाँ पे एनौर में जो आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आया था, ठीक है। अब्रक, अब्रक क्या होता है, अब्रक जैसे ये जो प्रेस होते हैं ना, प्रेस, तो प्रेस की जो नीचे वाला होता है ना, जी वाला पार्ट, ये अब्रक का बना होता है। किसका बना होता है, किसका बना होता है, अब्रक का बना होता है ना। ये प्रेस है, प्रेस के नीचे वाला पार्ट, ये अब्रक का बना होता है। अब्रक की क्वालिटी क्या होती है कि ये हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, बट सॉरी, ये हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, हाँ हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, पर करंट को ट्रांसफ़र नहीं करता, ठीक है। इसलिए जब हम लोग प्रेस करते हैं ना तो करंट नहीं लगता हमको, लेकिन जब प्रेस पुरानी हो जाती है काफ़ी, तो फिर करंट भी लग जाता है उससे, क्योंकि उसका जो अब्रक है वो घिस जाता है, इसलिए क्या है, वो फिर बचा उसमें लोहा, उससे क्या है, करंट फ्लो हो जाने लगता है, ठीक है, ठीक है। आयरन, अब बात करते हैं आयरन की, बात करते हैं। आयरन मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं, होते तो 4 प्रकार के हैं, बट हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और कौन से होते हैं, सिलिसाइट, क्या नाम है इसका, लेमोनाइट और सिडराइट, लेमोनाइट और सिडराइट, ये 4 प्रकार के होते हैं आयरन। बट सिडराइट बहुत घटिया क्वालिटी होती है, ठीक है। हम मेन रूप से लिग्नाइट और क्या कहते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। भारत में सबसे अच्छा जो होता है ना, वो होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। बट भारत में मैग्नेटाइट कम मिलता है, हेमेटाइट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। पेज नहीं बचे हैं।
मैग्नेटाइट ठीक है, लेमोनाइट एंड सेडेटाइट। ठीक है, ये सबसे घटिया, घास से घड़ी घटिया। ठीक है, मैग्नेटाइट होता है जो सबसे अच्छा होता है, अच्छा सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ये सदर्न रीजन में पाया जाता है। ठीक है, सदर्न रीजन में कहाँ पाया जाता है, देखो ये जो है ना कुद्रेमुख, कर्नाटका में कहा कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटका में, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और केरल में कौन सा है, कोझिकोड, ये कालीकट है इसका नाम, पुराना नाम। और ये कौन, तमिलनाडु का सेलम। यहाँ पर कौन सा पता है, यहाँ पर आता है मैग्नेटाइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन यहीं से निकलता है, यहाँ पे कुद्रेमुख, मतलब अच्छा मात्रा में यहाँ पर अच्छा है, सबसे अच्छा और ज़्यादा अमाउंट में निकलता है यहाँ पर मैग्नेटाइट। बट ओवरऑल कम होता है ये, बट यहाँ ज़्यादा निकलता है। अब बात करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न रीजन में पाया जाते हैं। उनमें से कौन से रहते, बैलाडीला छत्तीसगढ़ है ना, कौन सा है, बैलाडीला का छत्तीसगढ़ में निकलता है। ठीक है, और कहाँ निकलता है, और निकलता है उड़ीसा में, निकलता है। क्या नाम है इसकी जगह का नाम क्या है, कोइंझर, क्या नाम है, कोइंझर। उड़ीसा में क्या है, कोइंझर। कोइंझर में निकलता है। ठीक है, ठीक है, बट ये कोइंझर और है क्या, और छत्तीसगढ़ में भी निकल, छत्तीसगढ़ कोइंझर, और ये 2 जगह निकलता है। ठीक है, बैरियल कोइंझर, और वहाँ पर 3 जगह निकलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये सबसे घटिया क्वालिटी के होते हैं। सबसे ज़्यादा लोहा कौन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा लोहा प्रोड्यूस करता है चीन। इसकी बात करता है कौन, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद होता है ब्राज़ील। भारत 4th स्थित इस पर, भारत कौन सा स्थान है, भारत इज ऑन द 4th प्लेस। ठीक है, जापान को, जो यहाँ से जो कुद्रेमुख से निकलता है ना, जो हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये जापान को नहीं, सॉरी ये जापान को नहीं करता, जापान को जो एक्सपोर्ट किया जाता है ना, जापान वो होता है हेमेटाइट। इसलिए ऊपर करते क्योंकि जापान को सस्ता मिल जाता है, जापान को सस्ता मिल जाता है, और जापान के पास मशीनरी तो है तगड़ी वाली, तो उससे ये जापान से ये अपना मतलब कि एक्सट्रैक्शन, ये जो उसका शुद्धिकरण होता है ना, जापान अपने यहाँ कर लेता है। हमारे यहाँ केवल ओढ़ लेता है और अपने यहाँ ले जाकर ये एक्सट्रैक्शन कर लेता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैरडीला कहाँ पर है, बैरडीला कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक, कोइंझूर कहाँ पर, उड़ीसा में। कुद्रेमुख कहाँ पर है, कुद्रेमुख कहाँ पर है, ये है हमारा ये कर्नाटका में। ठीक है, मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा खदान कहाँ पर, कुद्रेमुख। मैग्नेटाइट की सबसे बड़ी खदान कहाँ है, कुद्रेमुख। ठीक है, लोहे का सबसे घटिया और कौन सा, सिडराइट कहाँ है, सिडराइट है, लेमोनाइट और सिडराइट। ठीक है, लेमोनाइट सिडराइट। निकल कहाँ से निकलता है, निकल निकलता है राजस्थान से निकलता है। ठीक है, कोल के बारे में बात करते हैं। कोल देखो, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, सबसे घटिया ये होता है। ठीक है, लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट तमिलनाडु पाया जाता है, तमिलनाडु में। इसके बाद गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, कहाँ पे, झरिया में,
झरिया, धनबाद, और कहाँ पाया, और कहाँ है, एमपी में पाया था, एमपी में कहाँ है, एमपी में सिंगरौली ना, और कहाँ है, एक जगह और है, एक जगह और है, एमपी में सिंगरौली, छत्तीस एमपी में, और पश्चिम बंगाल रानीगंज, सिंगरौली और रानीगंज, GSR, RST, जी, RJ सर, कोयला का, कोयला का है RJ सर, कोयला का, आर से क्या होगा, रानीखेत, रानीगंज, जे से झरिया, एस से सिंगरौली, ये 3 जगह यहाँ पर ये मिलता है कोयला, ठीक है। हमारे यहाँ पर कोयला बनता किससे, मेटामॉर्फिक रॉक होते ना, मेटामॉर्फिक रॉक उनसे कोयला बनता है, ठीक है। और नहीं मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, इसमें तो क्या होते हैं, इसमें तो वो होते हैं ना, संगमरमर होते हैं ना, मार्बल, ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, मार्बल। वहाँ तो कोयला से तो भारत में कोयला से उत्पन्न कौन था, छत्तीसगढ़, उत्पादन में होता है छत्तीसगढ़, बट रिजर्व किसके पास है, झारखंड के पास। झारखंड इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर नक्सल अफेक्टेड एरिया है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाता, ठीक है। ठीक है, पेट्रोलियम जमीन से पेट्रोलियम सबसे, भारत में पेट्रोलियम सबसे पहले कहाँ खो गया था, भारत में पेट्रोलियम खोजा गया था, ये 2 आइलैंड है यहाँ पर, क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसको, वो सीरीज का नाम क्या है, आलिया बेट एंड खलिया बेट, आलिया बेट एंड खलिया बेट, ठीक है, यहाँ पर मिला था, ठीक है। बट यहाँ पर है बॉम्बे हाई, इसलिए बॉम्बे हाई में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम को निकाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे असम में है डिगबोई, नारकटिया और डिब्रूगढ़, ठीक है, यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकाला जाता है यहाँ पे बॉम्बे हाई से, ठीक है, बॉम्बे के बगल में है, ऑफ शोर है, ऑफ शोर मतलब शोर के जस्ट आगे है, ठीक है, यहाँ से जाता है। और बट क्या कहते हैं, और दूसरे नंबर में आता है राजस्थान में, दूसरे नंबर कहाँ से लगाया था, दूसरे नंबर लगाया था राजस्थान से लगाया था, ठीक है, ठीक है, दूसरे नंबर पर राजस्थान से लगाया था, ठीक है। यूरेनियम को येलो केक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, येलो केक, येलो केक भी कहते हैं, ठीक है। ये जादूगढ़ खदान से निकलता है, जादूगढ़ खान कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे, ये कौन सा, झारखंड में जादूगढ़ खान है, सिंहभूमि जगह है ना, यहाँ पर है जादूगढ़ खान, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मिला है यूरेनियम, ठीक है, केरल में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिला यूरेनियम को इंडेक्स करना पड़ता है, भारत में थोरियम 80% है, ठीक है, केरल मिलता है, ठीक है, थोरियम केरल मिलता है, बट आंध्र प्रदेश में यूरेनियम है, मैं थोरियम कह देता, बट थोरियम आंध्र प्रदेश में नहीं है, यूरेनियम आंध्र प्रदेश में और जादूगढ़ खदान में भी यूरेनियम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोरियम भी थोड़ा मिलता है। अब थोड़ी बहुत सब जगह मिलता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सब एक ही चीज़ कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है, बट मेन रूप से क्या है, केरल में मिलता है थोरियम, ठीक है, बाकी यूरेनियम कहाँ मिलता है, जादूगढ़ खदान में, ये जो, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के बारे में, भारत में बॉक्साइट से उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, बॉक्साइट कौन सा करता है, उड़ीसा, उड़ीसा में जो क्या कहते हैं, कौन सी माइन है, बोरापुर का नाम, कोरापुर है, उड़ीसा में कौन सी माइन, कोरापुर माइन है, ये सब बता, ये आपको 75% यहाँ से उत्पादन होता है, ठीक है। पन्ना किसके लिए फेमस है, पन्ना हीरे के लिए फेमस है। कोलार किसके लिए फेमस है, कोलार गोल्ड के लिए फेमस है। सोने के लिए फेमस है, सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन सबसे वाला करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटका है। भारत के इस राज्य में विश्व का सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, 80% केरल में पाया जाता है, ठीक है।
झारखंड का कोयला की खदान कहाँ पर? झारखंड में झरिया है। मध्य प्रदेश में कौन सी? सिंगरौली है। तेलंगाना में कौन सी? सिंगरैनी है। तेलंगाना में कौन सी है? सिंगरैनी। तेलंगाना में कौन सी? सिंगरैनी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर? झारखंड में है, ठीक है। बट झारखंड से निकालते नहीं है हम लोग, निकालते कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, क्योंकि झारखंड में नक्सल प्रभावित एरिया। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में हुआ था, ठीक है। बट भारत सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ से करता है? बॉम्बे हाई से निकालते हैं सब। तांबे का भंडार कहाँ पर है? यहाँ पर बालाघाट, बालाघाट क्या नाम है? बालाघाट है, हाँ बालाघाट है मध्य प्रदेश में ना। वहाँ पर 52% कोयला, 52% कांबा निकलता है। और खेतरी भी है यहाँ पर। खेतरी कहाँ पर? राजस्थान में है। वहाँ से भी कॉपर निकलता है, ठीक है, कॉपर, ठीक है। चलिए अच्छा, हम लोग इसमें इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।